मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, काले कानून रद्द कर। आज इस क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी हमारे नेतागण आज की अध्यक्षता कर रहे, हमारे प्रधान आज का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय सरदार जी, और मेरे सामने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और किसान बिरादरी के सरदारों और सभी हमारे मीडिया के बंधुओं। सबसे पहले तो अभी बात चल रही थी, बोला भाई यो देवेंद्र बबली के है, तो भाई माताएं बहनें भी बड़ी सम्मानित हो, महिला भी सम्मानित हो, पुरुष भी सम्मानित हो, तो यो भाई ना तो आदमी ना लुगाई, यो बीच का सिस्टम है, जो मेरे बात समझ में आई है। दूसरी बात साथियों, जिन भाइयों ने कल विरोध करा, एक बार उनका हौसला जरूर बढ़ा दो, दोबारा से आंदोलन में एक नई ताकत और एक नई जान यहां से फूकी जाएगी। और साथियों, केवल 2-3 बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये वही देवेंद्र बबली है जिसको जिताने के लिए आपने गुंडागर्दी करने वाले सुभाष बराला को हराने का काम किया, जिसको बहुमत, प्रचंड बहुमत देने का काम किया पूरे हरियाणा में। ये वही देवेंद्र बबली है। ये वही देवेंद्र बबली है जो कह रहा था कि लोहे के हेलमेट बनवा लो और अंडरगारमेंट्स भी लोहे के बनवा लो, हम जनता के बीच नहीं जा सकते, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। और वो अगले दिन जाकर के खट्टर की गोदी में बैठ गया। हमें पता लग गया कि ये दोकला है, इसकी पहचान होगी है, विश्वास प्रस्ताव में होगी कि नहीं होगी। और वही देवेंद्र बबली क्या कह रहा, जिस जनता ने वोट दिया है उसके ऊपर लाठियां मरवा रहा, मुकदमे दर्ज करवा रहा और माताओं बहनों की गालियां दे रहा। साथियों, पूरे हरियाणा में रोष है, पूरे आंदोलन में रोष है। हमारी बहन बेटियां क्या उसकी बहन बेटियां नहीं है? नहीं है क्या? बताओ। वो फर्क समझते होंगे अपनी बहन बेटियों में और हमारी बहन बेटियों में, लेकिन जब हम उसको प्रचंड बहुमत से जिता सकते हैं तो टोहाने वाले उसको कुर्सी से उतार करके मिट्टी में मिला देंगे। कोई 7 पीढ़ियों तक सरपंच बनने वाला नहीं। और अगर उसको बहम है, आज इस पंचायत के माध्यम से ये खुला चैलेंज है देवेंद्र बबली को कि इस्तीफा दे करके चुनाव लड़के दिखा दे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, किसी गांव में भी पैर टेक करके दिखा देना। और कल भी कहा, बोला कार्यक्रम करने के लिए आऊंगा 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में, आज कह रहा था कि रेस्ट हाउस में आऊंगा। ये भी खुला चैलेंज है कि अगर तेरी रगों में खून बह रहा तो आकर के दिखा, या तो हम नहीं या तुम नहीं। बात सीधी और स्पष्ट है साथियों। हमारी 400 से ज्यादा शहादतें हुई है, 7वें महीने में आंदोलन चल रहा। केवल और केवल एक बात आपको कहनी है, जैसे हिसार में प्रशासन के गोडे टिके थे, जैसे खट्टर सरकार को नाक रगड़नी पड़ी थी, एक ली माफी मांगना काम नहीं चल रहा है, लीक काटनी पड़ेगी, जब जाकर के जो है आगे का तो इसका इलाज होगा। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मेरी अपील है, ये बाईकाट की जो मुहिम चल रही, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी वालों के पंजे अपने गांव की मिट्टी के ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं पड़ने देंगे। आज साथियों सारे जुड़े हो, मेरी अंतिम बात यही है, आज सारे इकट्ठे हुए हो, जब तक इस देवेंद्र बबली का इलाज नहीं हो जाएगा तब तक अपने घर लौट करके नहीं जाएंगे। यहाँ पर पूरा मोर्चा डाल करके बैठे हैं। एक अपील ये भी है, अनुशासन की बात चल रही, शांति की बात चल रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह आंदोलन सिर जोड़ने का, सिर फोड़ने का नहीं है। यह आंदोलन हथियारों का नहीं है, हौसलों का आंदोलन है। मजबूती के साथ डटे रहो,
देवेंद्र बबली का तो कोई ब्यूटी नहीं। ये करने क्या गया था टोहाना में? जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते तो फिर ये कौन से खेत की मूली है? इसका तो कोई सौदा और कुछ भी नहीं है। ये मंत्री बनना चाहता है, ये मंत्री बनना चाहता है, इसको लालच दे रखा। हमारी लाशों के ऊपर मंत्री बनोगे, सीधी स्पष्ट बात है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो घरों से खींच करके और चौक में ला करके भी इलाज करना जानते हैं। ये बात देवेंद्र बबली को समझ लेनी चाहिए। साथियों, मीटिंग चल रही, जो फैसला लिया जा सारे उसके ऊपर सिर जोड़ करके पूरी ताकत और अनुशासन के साथ सब मिलकर के काम करें। आपके संघर्ष को दोबारा नमन करते हैं और ये पूरा इलाका इस आंदोलन में बहुत तगड़ी भूमिका अपनी निभा रहा। सबके संघर्ष को नमन करते हुए एक जोरदार नारा